दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चिराग पासवान ने बीजेपी से 5 सीटों की मांग कर दी। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी ओर से 6 सीटों की बड़ी मांग कर दी। आखिर 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कितनी सीटें चिराग को और कितनी सीटें नीतीश कुमार को और खुद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आखिर बाकी सहयोगियों का क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं और 70 सीटों पर अब लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन बीजेपी अपने सहयोगियों को अभी भी पूरी तरह से मनाने में नाकामयाब साबित हुई है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है, जिनका अगर देखा जाए तो झारखंड में हो या फिर लोकसभा के चुनाव में हो 100% स्ट्राइक रेट रहा है, जिसको लेकर अब पार्टी बीजेपी के ऊपर दबाव बना रही है कि उन्हें 5 विधानसभा की सीटें चाहिए। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो अपने कौन से सहयोगी को कितनी सीटें देंगी, लेकिन चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए मुसीबत जरूर खड़ी कर दी है। बात करें तो बीजेपी के तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपने सहयोगियों को उचित सीटें दी जाएंगी और ये सर्च किया जाएगा कि कौन सी पार्टी कौन से सहयोगी को कौन से विधानसभा चुनाव से प्रत्याशी खड़े करने हैं, कितनी सीटें देनी है, ये पदाधिकारी गण तय करेंगे। लेकिन उसके पहले चिराग पासवान ने बिहार में ये कहते हुए कहीं ना कहीं तूफान ला दिया है कि उनकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके अलावा नीतीश कुमार की जदयू भी 6 सीटों की मांग कर रही है। अब इसमें देखना काफी दिलचस्प है कि आखिर बीजेपी अपने सहयोगी दलों को कैसे मनाती है। इसके अलावा भी चर्चा है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी सीटों की मांग कर सकते हैं। वो भी 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी भी बड़ी खबर आ रही है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटों की मांग करेंगे, जीतन राम मांझी कितनी सीटों की मांग करेंगे, ये तो अभी तय नहीं माना जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान ने और नीतीश कुमार ने ये जरूर कहीं ना कहीं संकट की स्थिति ला दी है कि बीजेपी अब गंभीरता से विचार कर रही है कि चिराग पासवान को कितनी सीटें विधानसभा में दी जा सकती है। अगर बात करें चिराग पासवान की तो झारखंड में उन्हें 1 सीट मिली थी, जिस पर उन्होंने जीत हासिल की और वहां भी उन्होंने अपना 100% का जो स्ट्राइक रेट है उसको बरकरार रखा था। इसके अलावा लोकसभा में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली, वहां भी उन्होंने 5 सीटें जीतकर लगभग अपना 100% का स्ट्राइक रेट वहां भी बरकरार रखा है। जिसके बाद चिराग पासवान की डिमांड बढ़ रही है, बीजेपी का भरोसा भी बढ़ रहा है। लेकिन दिल्ली विधानसभा में 5 सीटें चिराग पासवान को देना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यह बड़ी मुसीबत है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि चिराग पासवान भले ही बिहार में लोकप्रिय हैं, लेकिन दिल्ली में उतने कारगर साबित नहीं हो सकते हैं। तो काफी दिलचस्प मामला है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को कितनी सीटों पर मना सकती है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।